आज हम अध्ययन करेंगे अल्ब्रेcht ड्यूरर के बारे में, जो एक हंगेरियन स्वर्णकार के पुत्र थे और 1485 में न्यूरेमबर्ग में आके बस गए थे। और बचपन में ड्यूरर ने अपने पिता से स्वर्णकारी सीखी और उसके पश्चात 1486 से लगभग 3 वर्ष तक एक चित्रकार के रूप में ये काष्ठ शिल्प की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और 1490 में उन्होंने यूरोपीय देशों की यात्रा आरंभ की। बीच बीच में वे समय निकाल के भ्रमण पर जाते थे और 1494 में वे वापस न्यूरेमबर्ग लौट आए। इनका जन्म की बात करें तो 1471 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1525 में हुई थी। 1484 में जब वे न्यूरेमबर्ग आए और यहीं पे उन्होंने विवाह कर लिया। कुछ दिनों बाद वे वेनिस चले गए और 1 वर्ष बाद वापस लौटे। 1497 में उन्होंने अपने एक पिता का व्यक्ति चित्र बनाया और 1498 में उन्होंने अपना एक आत्मचित्र बनाया और जिसमें इनके स्वभाव चित्रण की बारीकी, रेखांकन और रंग योजना में पूर्ण कुशलता दिखती है। 1498 में ही ड्यूरर ने एपोकलिप्स, जो कि नए बाइबल का अंतिम भाग है, संत जॉन का दिव्य दर्शन के कास्ट उत्कीर्ण चित्रों की एक श्रृंखला है, वह बनाई। और रेखा तथा डिज़ाइन के सौष्ठव्य, उच्च कल्पनाशीलता के कारण ड्यूरर की ख्याति बहुत बढ़ गई। इनकी बारीकी और रेखाकार, जो इनकी लाइन की जो ब्यूटी थी डिज़ाइन की, उसके कारण इनकी ख्याति काफ़ी बनी। और इसमें 4 अश्वारोही वाला चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें 4 अश्वारोही विजय, युद्ध, भुखमरी और मृत्यु के प्रतीक के रूप में हैं। 4 घुड़सवार बताए हैं जो कि विजय, युद्ध, भुखमरी और मृत्यु के प्रतीक हैं। और ये चारों ही दूसरों का सर्वस्व छीन कर फलते फूलते हैं। ऐसी कहानी है जिसको प्रतीकात्मक रूप से इन्होंने दर्शाया है। भुखमरी के प्रतीक के रूप में जो योद्धा चित्रित हैं, वह पर्याप्त हष्टपुष्ट और संपन्न वेश में दिखाया। भुखमरी मतलब जो दूसरों से छीन के खाता है, तो उसको तो काफ़ी हष्टपुष्ट दिखाया। जो युद्ध और उससे संबंधित दुष्कार्यों से होने वाले लाभ पर जीवित रहने वाले लोगों के संबंध में ड्यूरर की धारणा प्रकट करता है। तो ये एक तरह से उनकी अभिव्यक्ति थी, जो उस समय की स्थिति थी उसके प्रति। चित्रों की अपेक्षा उत्कीर्णों में मुद्रण से वह अधिक प्रसिद्ध हुआ। जो इनकी उत्कीर्ण छापा चित्र हैं, उनसे इनकी प्रसिद्धि हुई और उनके द्वारा बनाए गए छापा चित्र घर घर में पहुंच गए। वेनिस, एंटवर्प की नगर पालिकाओं ने उन्हें अपनी नागरिकता प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया। तो इटली में भी इनका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, किंतु वह अपनी जन्मभूमि के प्रति वफादार रहे और मृत्यु पर्यंत न्यूरेमबर्ग में ही रहे। जब ड्यूरर को चित्र बनाने का आदेश नहीं मिलता था, तो वह उसकी पत्नी के बनाए छायाचित्रों को लेकर मेले तमाशे में, उनकी जो पत्नी थी वह मेले तमाशों में चित्रों को बेचने चली जाती थी। इस प्रकार उन्होंने धन नहीं कमाया, बल्कि पर्याप्त लोकप्रियता भी अर्जित की। उनके जो उत्कीर्ण ग्राफिक्स थे, जो उनसे काफ़ी उनकी प्रसिद्धि हुई और काफ़ी संख्या में उनकी पत्नी मेलों में, तमाशों में बेचने चल जाती थी और इससे धन भी अर्जित किया और ख्याति भी अर्जित की। 1505 में ड्यूरर पुनः वेनिस गए और वहाँ 2 वर्ष तक रहे। वहाँ उनकी भेंट जियोवानी बेलिनी से हुई, जिसका वह प्रशंसक था। बेलिनी ने उनका एक चित्र खरीदना चाहा और रैफल ने एक चित्र भेंट किया उनको। तो रैफल ने उसे
एक चित्र बेलिनी ने उससे एक ब्रश लाने को कहा जिनसे वह लंबे लंबे बालों की लटें बनाता था। ड्यूरर ने अपनी तुलिकाओं को दिखा के कहा कि मैं इन्हीं से सारा कार्य पूरा करता हूँ, इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई तुलिका नहीं है। तो बेलिनी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतनी बारीक और इतनी सफाई से वो बालों को बनाते थे, जिससे बेलिनी को लगा कि ये कोई विशेष ब्रश का प्रयोग करते होंगे चित्र बनाने के लिए। तो उन्होंने अपने सारे ब्रशेस दिखाने को कहा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इन्हीं से बनाता हूँ, और उनका विश्वास नहीं हुआ। तब ड्यूरर ने उन्हीं में से एक तुलिका उठाकर एक आकृति के लंबे केश चित्रित करके दिखा दिए। तब जाकर कहीं बेलिनी को विश्वास हुआ। वहाँ उन्होंने गुलाब के हारों वाली मेडोना और चिकित्सकों के मध्य ईसा नामक चित्र अंकित किए। इनसे इटली में उनके आलोचक भी चुप हो गए और केवल एक एनग्रेवर या उत्कीर्णक के रूप में जो समझते थे, उसके अलावा उन्हें एक श्रेष्ठ रंगसाज या पेंटर भी मानने लगे। तो खाली एक उत्कीर्णक या एनग्रेवर या ग्राफिक्स आर्टिस्ट के अलावा एक पेंटर के रूप में भी इनकी ख्याति इस तरह से हुई। वहाँ से लौटने पर उन्होंने कला संबंधी साहित्य का गंभीर अध्ययन किया, अनेक नवीन प्रयोग भी किए और अपने साथी कारीगरों के साथ विद्वानों के संपर्क में रहने लग गए। गणित, लैटिन भाषा और एवं अन्य साहित्य का भी अध्ययन किया। धीरे धीरे उन पर लियोनार्दो और मांतेना का भी प्रभाव पड़ा। तो रैफल ने उन्हें एक चित्र भेंट किया था, और इसके अलावा उनके ऊपर लियोनार्दो और मांतेना का भी प्रभाव पड़ा। और उनकी जीवन पद्धति में यह परिवर्तन जर्मन लोगों के लिए एक आश्चर्य का विशेष विषय बन गया। 1511 में उनके अनेक उत्कीर्ण चित्र जो ग्राफिक्स थे, एनग्रेविंग्स, उनमें बनाए, जिनमें पैशन, कुमारी का जीवन आदि ईसाई धर्म से संबंधित प्रमुख विषय हैं। 1514 में माँ की मृत्यु के उपरांत उन्होंने अपना प्रसिद्ध चित्र अकेलापन बनाया, जिसमें एक नारी आकृति अस्तित्व की त्रासदी में शोक प्रकट कर रही है। चित्र में उत्सुकता उत्पन्न करने वाले अनेक प्रतीक अंकित हैं। उनका एक अन्य चित्र बड़ा भाग्य है, जिसे नेमेसिस भी कहा गया है। ये एक लैटिन कवि की रचना पर आधारित है। तो नेमेसिस और कुमारी का जीवन, अकेलापन, ये इनके कुछ विशेष चित्र हैं। नेमेसिस में ये एक लैटिन कवि की रचना पर आधारित है। इसमें आकाश में विचरण करती एक नारी के रूप में भाग्य को अंकित किया है। तो भाग्य का को दर्शाने के लिए उन्होंने ये नारी का अंकन किया है, और नेमेसिस इस चित्र का विषय है। वह लगाम तथा चषक लिए है और अहंकार तथा महत्वाकांक्षाओं का दमन करती नजर आती है। जहाँ इसमें अंकित प्रौढ़ नारी आकृति की प्रशंसा हुई, वहीं इसे अनाकर्षक कहकर भी इसकी निंदा की गई। कुछ लोगों का विचार है कि इसमें मन में किसी प्रकार की अनुकूलता का अनुभव नहीं होता, क्योंकि नारी शरीर की कटु यथार्थता के साथ विचित्र वातावरण भी दिखाया गया है। तो सौंदर्य के हिसाब से, भौतिक सौंदर्य के हिसाब से कई लोगों ने इसको अनाकर्षक कहा कि इसमें जो विमेन की जो ब्यूटी है वो नज़र नहीं आ रही, और वातावरण भी जो है विचित्र प्रयोग किया। इसमें छापा चित्र का सौंदर्य इसमें अंकित नारी की आकृति के आधार पर नहीं समझा जा सकता। श्वेत तथा श्यामल धरातलों के संयोजन के डिज़ाइन की दृष्टि से ये कृति अत्यंत उच्च कोटि की है। 1512 में वे राजकीय चित्रकार नियुक्त हुए और 1520 में उन्होंने अपना पद एवं सेवावृत्ति स्थिर रखने के लिए नीदरलैंड की यात्रा की, जहाँ उनके नवीन संरक्षक का राज्याभिषेक हो रहा था। इसके उपरांत उन्होंने एंटवर्प, ब्रुसेल, मिलाइंस, कोलोन तथा घेंट आदि का भ्रमण किया। सभी जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। 1521 को वो जुलाई में घर लौटे और 1526 में उन्होंने 4 संतों का चित्रण किया।
इसके उपरांत उसने द सेकंड पैशन का आरंभ किया, किंतु इस श्रृंखला को वो पूरी नहीं कर सके। तो 4 संतों का चित्रण 1526 में किया, और जो द सेकंड पैशन नामक एक चित्र श्रृंखला है, इसको पूरी नहीं कर पाए, बीमार रहने लग गए, बुखार रहने लग गया। 1528 तक जीर्ण अवस्था में कार्य करते रहने के पश्चात उनका निधन हो गया। तो इस तरह से उनका पूरा जीवन काल रहा। काफ़ी मतलब अपनी 2 चीज़ों के लिए, एक तो अपनी एनग्रेविंग्स के लिए, एनग्रेविंग प्रिंट्स के लिए, छापा चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहे। उसके अलावा अपने चित्रों में जो वो बारीकी से काम करते थे और बालों का जो अंकन करते थे, उसकी वजह से भी वह काफ़ी प्रसिद्ध रहे। ड्यूरर ने अनेक चित्र कला शिल्पाकृतियों एवं उत्कीर्ण चित्रों का सृजन किया। इनके अतिरिक्त असंख्य रेखाचित्र एवं प्रारूप निर्मित किए। शरीर शास्त्र, अनुपात एवं कला सिद्धांतों पर भी उन्होंने 4 पुस्तकों की रचना की और अपनी यात्राओं के संस्मरण लिखे। इटली के पुनरुत्थान के कला संबंधी विचार एवं रूप ड्यूरर के माध्यम से ही उत्तरी यूरोप के देशों में फैले। इनके साथ ही उन्होंने गॉथिक शैली का जर्मन व्यक्तिवाद भी समन्वित किया। उससे सर्वाधिक ख्याति उत्कीर्ण चित्रों से मिली। उनके ग्राफिक्स जो एनग्रेविंग्स से काष्ठ शिल्प तथा उत्कीर्ण चित्रों की टेक्निक का भी उन्होंने पर्याप्त विकास किया, जिससे उनकी रंग योजनाएं एवं प्रभाव समृद्ध हुए। उत्कीर्ण द्वारा उन्होंने अनेक चित्र बनाए जो मनोरंजन के साथ साथ संदेशवाहक भी थे। ये चित्र आकार में छोटे और मूल्य में सस्ते होते थे, अतः हर जगह लोग इन्हें खरीद सकते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक प्रचार प्रसार भी किया। जन सामान्य में भी उनके चित्र फैले, क्योंकि सस्ते थे, छोटे आकार के थे, ग्राफिक्स थे, तो अधिक संख्या में इनको बनाया जा सकता था। और जो कलर्स में, पेंटिंग्स में इनकी अपनी विशेष शैली विकसित हुई। ड्यूरर की शैली में तकनीकी परिष्कार, विविध कल्पना, व्यंजना एवं उत्तम रेखांकन उपलब्ध होता है। तो रेखांकन भी इनकी विशेषता रही। उसके रूप प्राय व्यक्तिगत एवं गंभीर अर्थों तथा प्रतीकों से जुड़े रहते थे। तो प्रतीकों का इन्होंने प्रयोग किया, जैसे 4 घुड़ अश्वारोही बनाए। उसके अलावा अकेलापन बनाया, जिसमें नारी आकृति अस्तित्व की त्रासदी पर शोक प्रकट कर रही थी। और भाग्य, बड़ा भाग्य, जिसे नेमेसिस नाम से, इसमें भी एक लैटिन कवि की कविता पर आधारित चित्र, जिसमें नारी को एक भाग्य के रूप में अंकित किया। तो इस तरह से प्रतीकवाद भी इनके चित्रों में नजर आता है और दर्शकों पर इनका तुरंत प्रभाव होता है। यद्यपि इनका अर्थ बहुत देर से समझ में आता है, क्योंकि गंभीर अर्थों वाले प्रतीकों से इनके चित्र जुड़े हुए थे, तो प्रभाव तो तुरंत होता था कि क्या बना है, पर उसका अर्थ देर से समझ में आता था। ड्यूरर ने जल रंगों से भी दृश्य चित्रण किया। ये प्राय इटली की यात्राओं के समय बनाए गए थे। इन्होंने प्रकृति की विभिन्न ऋतुओं की छटा देखने योग्य है। तो वाटर कलर टेक्निक में भी काम किया इन्होंने, जल रंग चित्र भी बनाए, दृश्य चित्र भी बनाए। तो अगर हम ड्यूरर के बारे में जानते हैं या प्रश्न आता है, तो हमारे सामने 3 चीज़ें आएंगी। एक तो इनकी रेखांकन बारीकी, और एक जो इनके एनग्रेविंग्स है, तीसरा जल रंग चित्रण भी। ड्यूरर की विशाल चित्रशाला में अनेक चित्रकार करते थे, किंतु उनकी मृत्यु के उपरांत उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हुआ। उनकी कला बहुत लोकप्रिय हुई, तथापि उसमें ऐसा व्यक्तिगत तत्व था जिसे कोई दूसरा कलाकार ग्रहण नहीं कर सका। यही कारण है उनके अनुकर्ता तो अनेक हो गए, किंतु मौलिक रूप से उनकी शैली को आगे बढ़ाने वाला कोई चित्रकार ना हो सका। सैनिक, मृत्यु और पिशाच, सूनापन, संत जयराम और उनके श्रेष्ठ चित्र उत्कीर्ण चित्र माने जाते हैं। तो सैनिक, मृत्यु और पिशाच, ये दूसरा है सूनापन, और तीसरा है संत जयराम। ये इनके प्रसिद्ध उत्कीर्ण चित्र हैं। तो आज हमने अध्ययन किया अल्ब्रेcht ड्यूरर के बारे में, जिनका जन्म 1471 में हुआ था और मृत्यु 1528 में हुई।
जर्मन कलाकार थे और इटली में उनका काफ़ी आना जाना रहा। तो इस तरह से उस समय के एक ऐसे चित्रकार जिन्होंने ग्राफिक्स में जो उत्कीर्ण चित्र हैं या एनग्रेविंग्स हैं उसमें अपना नाम कमाया, एक अपना स्थान बनाया और उसके अलावा व्यक्तिगत शैली का भी विकास किया। तो आज हमने अध्ययन किया एक 15वीं शताब्दी के चित्रकार अल्ब्रेcht dürer के बारे में, और आने वाले लेक्चर में हम एक और चित्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे।